आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं। आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं। वो मौत देखकर भी हंसते हैं। वो मौत देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। जिनके मन में महाकाल बसते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। आपको अब इस जीवन से क्या चाहिए? वो मुक्ति है मोक्ष? दोनों एक साथ। सबसे बड़ा वैराग है, सबसे बड़ा ग्रस्त महादेव। शिव क्या है? जो नहीं है वही शिव। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। तुमने कैसे कहा? तुम हमें कैसे भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा करके चले। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको। जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। नहीं, ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है। लोग बाबा बना रहे हैं, इसको बाबा है।
इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जाना हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। कहते हैं इस सृष्टि के वायुमंडल में आप जैसी ध्वनि उच्चारेंगे वैसी ही सुनेंगे। वायुमंडल आपके हर शब्द, उसकी सख्त नरम ऊंची नीची शैली हर बारीकी को सोख लेता है। फिर कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक न एक दिन उसकी प्रतिध्वनि आपको सूद समेत जरूर लौटाता है। फिर चाहे ये एक दिन आपके आगामी जन्मों में ही क्यों ना आए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बुलंद ऐलान किया था, एवरी विशियस थॉट विल रिबाउंड, every word of hatred which you may have spoken even in a cave is stored and will one day come back to you with tremendous power in the form of some misery here. If you project hatred and jealousy, they will rebound on you with compound interest. अर्थात हर गलत विचार, हर घृणापूर्ण शब्द जो बेशक तुमने एक गहन गुफा में छिपकर बोला हो, फिर भी वो संचित कर्मा में जमा हो जाता है। फिर एक दिन प्रचंड वेग के साथ किसी क्लेश के रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आता है। अगर तुम किसी को घृणा और ईर्ष्या का दान दोगे तो भारी सूद के साथ उसी का प्रतिदान भी जरूर पाओगे। अभय सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जो बहुत सारे लोगों के समझ से परे है। किसी के लिए वो सच्चे साफ दिल वाले इंसान, तो किसी के लिए सच्चे भोले मासूम भक्त, तो किसी के लिए भगोड़ा नशेड़ी मानसिक बीमार, तो किसी के लिए बहुत ही अक्लमंद वाइज वेल एडवाइजर इंटेलेक्चुअल। कोई उनकी बहुत ही ऊंची प्रशंसा कर देता है तो कोई उनकी हद से ज्यादा बुराई भी कर देता है। लेकिन एक बात तो है, यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। What's up my gang? Welcome to hood. Pune chill. Kara they go on the road. Make a gang send it and make the culture go you. Yeah we am what's up? We love you all on the board. What's up my gang? Welcome to hood. Pune chill. Kara they go on. और चलो मान भी लेते हैं इन तथाकथित धर्मगुरु की बात। उनमें एक भी गुण अच्छा नहीं, या वो मानसिक बीमार है या कुछ और। लेकिन एक बात आप कभी नहीं झुठला सकते कि वो सबसे ऊपर महादेव के नाम का नशा करते हैं। महादेव के लिए उनकी जो दीवानगी है, पागलपन है, वो आप चाह के भी झुठला नहीं सकते। और जो भौतिकता में जी रहा है ना, वो सांसारिक इंसान उनके इस महादेव के प्रति पागलपन को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि सांसारिक रिश्ते होश में संभाल लिए जाते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रेम पागलपन से ही किया जाता है। ईश्वर को सच्चे प्रेमी पागल ही पसंद आते हैं, जिन्हें ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। तेरी मस्ती में जीता ओम पियाला पीता, तेरा ये मस्त कलंदर तेरी भक्ति में रहता। तेरा नशा ओ भोले मेरे सिर चढ़कर बोले, मस्ती का अपना मजा है। किसी को भांग का नशा है, मुझे तेरा नशा
कहते हैं ना, भला बुरा न कोई रूप रंग से कहाता है, नजर का भेद ही गुण दोष सब दिखाता है। ज्ञानी देखता है कीचड़ में भी कमल की कली, किसी को तो चांद में भी दाग नजर आता है। अभय सिंह जी ने महादेव के प्रेम में पागल होके जो फकीरी में मन लगाया है, उसे आप चाह के भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक बात समझ लेना, उनमें चाहे लाख बुराइयां होगी, लेकिन 100 बुराइयों पर उनकी एक अच्छाई सबसे भारी है, और वो है महादेव की दीवानगी। और संतों की वाणी से सुना है, भगवान के भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे समस्त कुल का नाश हो जाता है। भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं, लेकिन उनके भक्तों का अपमान वो कभी भी सहन नहीं कर सकते। क्यों बुलाया भाई? तो मैं जा रहा हूँ ना। धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? ये न्यूज वाले ना ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ। ऐसे महादेव के प्रेम में मलंग फकीरी का चोला ओढ़ने वाले अभय सिंह जी के साथ एक तथाकथित ड्रामेबाज न्यूज चैनल और उन्हीं के सम्मानित सो कॉल्ड तथाकथित ड्रामेबाज धर्म गुरुओं का ग्रुप, इन सभी ने मिलके अभय सिंह जी के साथ बहुत ही घिनौनी साजिश की। और सच ये भी है, ऐसी साजिशें तो और होती ही रहेंगी, क्योंकि अमृत रूपी शिव को पाना है तो विष रूपी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर को पाने के बाद आनंद ही आनंद है, लेकिन ईश्वर तक जाने वाला रास्ता सांप बिच्छू जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ बहुत सारी कठिनाइयां, परीक्षा और संघर्षों से होके गुजरता है। ये ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम का नियम ही है। और परीक्षा सभी की नहीं होती। जो श्रेष्ठ भक्त है, लायक भक्त है, उन्हीं की परीक्षा भगवान लेते हैं। और ईश्वर अपने लायक भक्तों की परीक्षा हमेशा ना लायक लोगों से ही लेते हैं। ये ईश्वर प्रीत की रीत ही है। जहाँ भक्ति प्रेम, वहाँ विरह संघर्ष। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। लेकिन जो लोग अच्छे लोगों की, भगवान के भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनके खिलाफ साजिश का खेल खेलते रहते हैं, वो लोग हमेशा ये ध्यान रखें, आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं। आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं। वो मौत देखकर भी हंसते हैं, वो मौत देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। हर हर महादेव। माया छल कपट आदि कसम राख कर सब तन जला दी। चरण शरण में भगत तुझ बोला मेरे मन में वास कर। बड़ा दे भला भी कतापी अहंकार ना अभी बड़े प्रतापी। भरम बने ना अन करे तू ही है एका, तू ही रचेता स्वामी विनाशकारी आपी। बट स्वांग रच जो कभी मचलता मन नादान समझ मन माफ बटे जो कभी मैं उस स्वर्गलोक का सर्वनाश कर दूंगा।